जाहर वीर गोगाजी की जन्मस्थली ददरेवा चूरू। राजस्थान के चूरू जिले का ददरेवा नामक गांव, जहां विक्रम संवत 1003 को जाहर वीर गोगाजी महाराज का जन्म हुआ। इन्हें सांपों के देवता के रूप में आज भी घर घर पूजा जाता है। आज आपको मैं गोगाजी के उन महलों में लेकर चलता हूं, जहां से उनके पिता जेवर सिंह जी चौहान व गोगाजी महाराज अपने राज्य का संचालन किया करते थे। जहां महलों में आज भी गोगाजी के जीवन से संबंधित कई साक्ष्य मौजूद हैं। गोगाजी के घोड़े का मुकुट, गोगाजी महाराज के कचहरी, गोगाजी के प्रिय नीले घोड़े की खोर, माता बादशाह का चरखा अंदर है, नीले घोड़े की काठी जीर्ण, बाबा के घोड़े के पैरदान अंदर है प्राचीन। जब वो भोजन करते थे तो वो इसी लकड़ी के थाल के अंदर भोजन किया करते थे। ये कोई मामूली चीज नहीं, ये 1100 वर्ष प्राचीन गोगाजी महाराज के घोड़े की काठी है। तो आइए आज आपको जाहर वीर गोगाजी महाराज के घर लेकर चलता हूँ और एक्सप्लोर करवाता हूँ उनके महलों को। जाहिर वीर श्री गोगाजी महाराज की जय। साथियों, अभी मैं राजस्थान के चूरू जिले के ददरेवा नामक गांव में हूँ, जहां आज से लगभग 1120 वर्ष पहले जाहिर वीर गोगाजी महाराज का जन्म हुआ था। जेवर सिंह जी चौहान और माता बादशाह की कोख से गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से गोगाजी महाराज का जो जन्म है वो इसी ददरेवा नामक गांव से हुआ था। मेरे पीछे जो आपको गढ़ दिखाई दे रहा है, ऐसा माना जाता है कि गोगाजी महाराज और उनके पिता जेवर सिंह जी जो हैं वो इसी गढ़ में रहते थे और यहीं से वो राज्य का संचालन किया करते थे। तो आज आपको मैं इस गढ़ के अंदर दर्शन करवाने वाला हूँ। गोगाजी महाराज की वो कचहरी, कुछ ऐसे यहाँ साक्ष्य भी हैं, जैसे गोगाजी महाराज के घोड़े की काठी, गोगाजी महाराज के घोड़े का उनके मुकुट, उनकी ऊंट का वो पलाण, कुछ ऐसी ही और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। तो अंदर की ओर आइए। उस जमाने में ये गढ़ का मुख्य प्रवेश द्वार हुआ करता था। ये पूरा गढ़ देख रहे हैं ना, ये काफ़ी प्राचीन है और यहाँ आज भी लकड़ी के गेट आपको दिखाई देंगे। और इसके अंदर आज भी कुछ ऐतिहासिक और वो उसी समय की गोगाजी महाराज के जन्म से संबंधित बहुत सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। तो उन सभी के अपने दर्शन करेंगे। ये देखिए, उस ज़माने में जो लकड़ी के गेट होते थे वो आज भी इस गढ़ के ऊपर रखे हुए, लगे हुए। किसी ज़माने में ये गेट बंद होने के बाद में ही फोर्ट की सुरक्षा की जाती थी। जब दुश्मन अटैक करते थे तो इन फोर्ट पे सैनिक तैनात रहते थे। यहाँ दोनों ओर जो कमरे बने हुए हैं उनमें सैनिक रहते थे। अभी तक आप देखिए कि ये लकड़ी के गेट हैं। इनके ऊपर बाहर की ओर जो ये लोहे की लगी हुई है ना, ये फ्लाई है। यहाँ बाहर की ओर जो है वो अंकुश भाले भी लगते थे, लेकिन वो अभी जो गेट हैं वो काफ़ी हद तक टूट गए हैं। पूरा स्ट्रक्चर देखें ना आप, आज भी कितना प्राचीन है। यहाँ देखिए, गोगाजी महाराज की माता बादशाह और गोगाजी महाराज का जो रथ है वो इस कमरे के अंदर है। अभी तो ये बंद है। इसके अंदर गोगाजी महाराज की माता बादशाह का रथ रखा हुआ है। जब आप मेले के समय यहाँ आएंगे तो आपको उसके भी दर्शन होंगे। और गोगाजी महाराज की मेड़ी में भी आपको मैंने बताया कि जो यूपी से जो भक्त आते हैं वो अपने दाएं हाथ की छाप लगाते हैं और यहाँ पर स्वास्थ्य के चिन्ह भी बने हुए हैं, गोबर से और मेहंदी से यहाँ पर चिन्ह लगाते हैं। अंदर की ओर आइए, कुछ स्थान, कुछ जगह हैं जिनके दर्शन करवाता हूँ। सामने की ओर जो आप देख रहे हैं ये गोगाजी महाराज की कचहरी है। गोगाजी महाराज और उनके पिता जेवर सिंह जी चौहान जो हैं वो यहीं बैठकर उस समय न्याय किया करते थे। तो ये बड़ी कचहरी, बड़ा कमरा बना हुआ है। चारों ओर जो गढ़ का भाग है उसमें वो स्वयं रहते थे इन कमरों के अंदर, जहां आज उनके कुछ ऐतिहासिक और पौराणिक चीजें रखी हुई हैं। तो पहले मैं आपको कचहरी में दर्शन करवाता हूँ, जहां गोगाजी महाराज बैठकर अपनी जनता का, अपनी प्रजा का न्याय किया करते थे। आज अंदर की ओर देखिए, पूरा कमरा बहुत ही भव्य है। चारों ओर जो है ना वो पिलर्स लगाए गए हैं। ये लोहे की पत्थर हैं और पूरा एक सिंगल स्टोन है, उसके पिलर बने हुए हैं। चारों ओर का बरामदा बहुत सुंदर है। ये बिल्कुल महल जो है ना, ये गढ़ के बीचों बीच बना हुआ है। और देखिए, इसके अंदर एक बड़ा, बहुत ही सुंदर और वैभवशाली कमरा बना हुआ है। और इस कमरे के अंदर आप देखेंगे ना तो ऊपर की डिजाइन देखिए, बाद में इसको जीर्णोद्धार किया गया है। ये लोहे का जो गाटर आप देख रहे हैं, इसको बाद में और पुख्ता किया गया है, क्योंकि समय के मार ने जब धीरे धीरे इसको क्षतिग्रस्त किया गया तो इसको जीर्णोद्धार किया। यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसा मैंने आपको वहाँ दिखाया था, ये जो लोहे की सांकल होती है जिससे गोगाजी महाराज का आशीर्वाद दिया जाता है, ये यहाँ पर रखी हुई है। और साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे तो एक लकड़ी की ओंखली है।
ये देखिए, जो काफ़ी प्राचीन लग रही है। तो इस तरह के कई यहाँ पर ऐतिहासिक चीज़ें अपने को देखने को मिलेंगी। गोगा जी महाराज की माता की वो चक्की भी मिलेगी, और एक प्राचीन ओंखली और भी है जो 1100 वर्ष प्राचीन बताई जाती है। ये कमरा आप चारों ओर से देखिए, छोटे छोटे रूम और भी होते थे, जैसे यहाँ पर छोटा कमरा बना हुआ है, एक पीछे की ओर बना हुआ है। तो ये उस समय गोगा जी महाराज की कचहरी है, जहाँ बैठकर वो न्याय किया करते थे। गोगा जी महाराज का प्रिय घोड़ा जो नीला घोड़ा था, उनके घोड़े की खोर जो है वो इस साइड में यहाँ पर है। तो आइए मैं आपको उस खोर के दर्शन करवाता हूँ जहाँ गोगा जी महाराज अपने घोड़े को बांधा करते थे। और बिल्कुल सामने की ओर देखेंगे ना आप, तो ये 2 मंजिला जो महल बना हुआ है, यहाँ भी नीचे की ओर वो स्थान है जहाँ पर गोगा जी महाराज के कुछ अवशेष मौजूद हैं। माता बात्सल का चरखा अंदर है, नीले घोड़े की काठी जीर्ण, बाबा के घोड़े के पैरदान अंदर हैं प्राचीन। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर हैं। आइए अंदर की ओर। तो सबसे पहले तो आपको दिखाऊं कि पैरदान, जो गोगा जी महाराज जब घोड़े पे बैठते थे तो वो पैर रखते थे ना, वो ये वाले हैं। देखिए, ये देखिए, ये गोगा जी महाराज के घोड़े के पैरदान हैं। और ये गोगा जी महाराज के घोड़े की काठी है जो वो घोड़े के ऊपर लगाया करते थे। ये देखिए, पूरी आप देखेंगे ना ये, तो आज भी ये देखिए, ये सब चमड़े के, और ऊपर की ओर ये कपड़ा रखा हुआ है, ये पूरा चमड़े का बना हुआ है। ऊपर की ओर भाग देखें, ये देखिए, नीचे का भाग लोहे का है, ये भाग वाला, ये जो भाग है लोहे का है, ये लकड़ी लगी हुई है, और ये भाग जो ऊपर का देख रहे हैं आप, ये चमड़े का बना हुआ है। तब बादशाह का चरखा दिखाता हूँ। उस समय उनकी जो दासियाँ होती थी वो चरखा चलाती थी, उनकी चक्की होती थी आटा पीसने की, वो सब वही चलाती थी, लेकिन ये कहलाते माता के नाम से ही। अब ये चरखा देख रहे हैं आप, पूरा लकड़ी का बना हुआ है, और ये 1100 वर्ष प्राचीन है, जो चूरू जिले के इस ददरेवा नामक धाम में रखा हुआ है। आगे की ओर आइए, इस चरखे से होचल आज भी देखिए, ये पहिए है ना, पूरी लकड़ी के बने हुए, ये लोहे की ग्रिल लगी हुई है, और वाकई ये देखने में अद्भुत है। अब आपको मैं लेकर चलता हूँ सामने की ओर, जो मैंने बताया कि जाहिरवीर गोगा जी महाराज का जो घोड़ा था, प्रिय नीला घोड़ा, उसकी जो खोर है जहाँ पर वो अपने घोड़े को बांधा करते थे, वो गढ़ के इस भाग में है। जो मैंने आपको कचहरी बताई, वो कचहरी इस साइड में है, महल के बिल्कुल बीच में है, और ये वाला भाग गढ़ का दूसरा भाग था। आज भी देखेंगे इसके भी प्रवेश द्वार है। किसी जमाने में गोगा जी महाराज अपने घोड़े को लेकर इससे ही अंदर की ओर आया करते थे। अब आप देखेंगे तो आज भी जो है ना, वो इसके लकड़ी के गेट लगे हुए हैं, लेकिन अब ये गेट जो है वो धीरे धीरे समय के मार ने इनको क्षतिग्रस्त किया गया है। पूरे लकड़ी के गेट हैं, बाहर की ओर लोहे की बल्लियां लगी हुई हैं, और आज भी जो ये खिड़कियां हैं ना, ये ओपन होती हैं। अंदर की ओर आइए, तो ये वो स्थान है जहां गोगा जी महाराज अपने नीले घोड़े को बांधा करते थे। ये घोड़े की खोर कहलाती है। आगे की ओर आएंगे ना, तो अब भी यहाँ पर आपको गोगा जी महाराज के घोड़े की जो काठी है ऊपर की, वो दिखाई देने वाली है। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये 1100 वर्ष प्राचीन गोगा जी महाराज के घोड़े की काठी है। वो जो गोगा जी महाराज अपने घोड़े पे लगाते थे, ये कपड़े की बनी हुई है, सूत का अंदर प्रयोग किया गया, लेकिन अब धीरे धीरे समय की मार ने इसको काट दिया है, तोड़ दिया है। और ये जो देख रहे हैं ना आप, ये ठाण सा दिखाई दे रहा है आपको, इसमें गोगा जी महाराज का यहाँ घोड़ा खड़ा होता होगा। वो उनको घास वगैरह, चारा वगैरह जो है वो इसके अंदर डालते थे, और यहाँ वो घोड़ा खड़ा होता था। ऊपर की ओर देखेंगे ना आप, तो ये छत देखिए आप, लकड़ी की बल्लियां लगा के ये छत बनाई गई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये छत कितनी प्राचीन है। फिर इसके बाद में ये जो पीछे के गेट हैं, ये देखिए, ये वाला गेट अंदर का भाग देख रहे हैं। जब पूरा मेन गेट बंद हो जाता था तो इस तरह की ये छोटी खिड़कियां होती थी, इनको खोला जाता था और फिर इनको इस तरह से पीछे से लॉक कर दिया जाता था। तो ये गेट जो है ना, वो बहुत मजबूत होते हैं। इनके ऊपर लोहे के अंकुश भाले लगाए जाते थे, जिससे हाथी वगैरह से इनको तोड़ने का प्रयास किया जाता था। जब दुश्मन अटैक करता था तो इनको तोड़ नहीं पाते थे। अब आपको मैं लेकर चलता हूँ गोगा जी महाराज की उससे सामने के स्थान में, जहाँ पर नीचे गुफा है। उस सुरंग के अंदर रानी सरियल का वो चरखा, उनकी आटा पीसने की चक्की ऊपर की ओर रखी हुई है, और अर्जन सर्जन के, जो गोगा जी महाराज की मौसी के बेटे 2 भाई थे, उनके शीश भी यहाँ पर रखे हुए हैं। अब आपको ऊपर की ओर इन महलों में लेके चलता हूँ। नीचे की ओर सुरंग है, वहाँ आपको दर्शन करवाऊंगा, लेकिन पहले आपको ऊपर लेके चलता हूँ जहाँ गोगा जी महाराज का मुकुट रखा हुआ है। गोगा जी महाराज जब अपने सर पर धारण करते थे, वो मुकुट यहाँ आज भी विराजमान है। देखिए, ये महल का ये वाला जो भाग है ना, वो काफी प्राचीन लग रहा है देख के। पूरा आप देखेंगे ना, तो पिलर्स के ऊपर है ये स्थान। जाहरवीर गोगा जी महाराज के भोजन करने का थाल अंदर है। तो इसके अंदर आप आइए। गोगा जी महाराज जो हैं, वो वैसे तो राजा थे यहाँ के, लेकिन जब वो भोजन करते थे
तो वो इसी लकड़ी के थाल के अंदर भोजन किया करते थे। देखिए कितना बड़ा है, पूरा लकड़ी का बना हुआ है। जाहिर वीर गोगाजी महाराज जो हैं वो अपने पुत्रों, अपने भतीजों के साथ, अपने परिवार के साथ बैठकर इसी में भोजन किया करते थे। यहाँ पर एक लकड़ी का बना हुआ चरखा भी आप देख रहे हैं, वो भी काफी प्राचीन है। कलर वगैरह बाद में इसके किया गया है। माता बात्सल के गृह प्रवेश के निशान अंदर है। कहते हैं कि जब माता बात्सल ने इस घर में प्रवेश किया था तो उनके प्रवेश के निशान आज भी इसके अंदर हैं। थोड़ा सा आगे की ओर आइए, यहाँ पर उनके चरण चिन्ह बने हुए हैं। देखिए ये चरण पादुका देख रहे हैं आप, ये माता बात्सल की बनी हुई, और साथ ही गोगाजी महाराज का ये मुकुट है। देखिए ये गोगाजी महाराज के घोड़े का वो मुकुट है। देखिए ये मुकुट आप देख रहे हैं, ये पूरा मुकुट का स्वरूप है। और पीछे की ओर आप देखेंगे ना तो नीचे की ओर लोहा है और ऊपर की ओर ये लगाया। ये गोगाजी महाराज अपने घोड़े के ऊपर मुकुट के रूप में ये लगाया करते थे। महल का ये वाला भाग जो है ना वो काफी प्राचीन है। देखिए नीचे कमरे देखे आपने, और फिर छोटी सीढ़ियाँ, संकड़ी सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ पर भी आपको दिखाऊं मैं, छोटे कमरे बने हुए हैं। देखिए तो ये वाला जो भाग है ना, ये महल का कितना प्राचीन है देख कर अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये शायद गर्मियों के समय यहाँ बैठने के काम में लिए करते होंगे, क्योंकि ये महल जो है ना वो काफ़ी ठंडा रहता है। और यहाँ पर भी जब भी मेला भरता है तो गोगाजी महाराज की और भी जो प्राचीन धरोहर हैं, ऐतिहासिक चीज़ें हैं, उनको दर्शाया जाता है। आने वाले भक्त जो हैं वो यहाँ पर दर्शन करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाबा के पुराने बही खाते पर अपना नाम लिखवाने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। जब मेला भरता है तो भक्तों के दर्शन के लिए यहाँ पर वो बही खाता भी रखा जाता है। और ये वाले जो भाग देख रहे हैं ना, तो इनमें जब गोगाजी महाराज, उनके पिताजी यहाँ बैठते होंगे तो बाहर से वो अपने गढ़ से बाहर जो है वो नज़ारा देखते होंगे यहाँ से। ये घोड़े की गुफा है, हालांकि अभी ये बंद है। थोड़ा सा आगे की ओर आइए, आपको यहाँ साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा कि गोगाजी महाराज जो है वो अपने घोड़े को इस गुफा के अंदर भी बंद किया करते थे। यहाँ पर वो ओंखली भी है लकड़ी की जो 1100 वर्ष प्राचीन है। गोगाजी महाराज की ये सुरंग है, इसमें रानी सरियल का चरखा भी है, और साथ ही इसे जन्म स्थान जो है वो इसी सुरंग को माना जाता है। कुछ अवशेष जो है वो ऊपर के भाग में भी हैं। गोगाजी महाराज की यहाँ पर तलवार अंदर है, ऊपर की ओर माता बात्सल की चक्कियाँ रखी हुई हैं। गोगाजी महाराज का ये जो महल का ये है भाग, कहते हैं कि गोगाजी महाराज ने अपने मौसी के बेटे 2 भाइयों अर्जन और सर्जन की युद्ध भूमि में हत्या की थी। यहाँ ऊपर लिखा है कि जाहिर वीर गोगाजी महाराज की वो तलवार और अर्जन सर्जन की वो शीश जो है वो कमरे के इस भाग में रखे हुए हैं। आइए अंदर की ओर देखिए, ये गोगाजी महाराज के मौसी के बेटे भाई अर्जन और सर्जन के आप शीश देख रहे हैं। कहते हैं कि गोगाजी महाराज ने तलवार की वार से युद्ध भूमि में अर्जन सर्जन के शीश यहाँ कलम किए थे। तो ये इनके शीश के छवि दर्शाई गई है और ये बताया गया है कि गोगाजी महाराज ने उनके शीश कलम किए थे। ये देखिए, ये लकड़ी का एक प्राचीन अवशेष है। तो ये शायद पानी निकालने के लिए, कुएं से पानी निकालते हों तो उससे निकालने के लिए काम में लेते हैं। आज भी ये दोहें जो है ना वो बनती हैं और काफ़ी प्राचीन लग रही है। देखिए, जाहिर वीर गोगाजी महाराज अपनी रानी सरियल से चोरी चोरी मिलने आते थे। कहते हैं कि जब गोगाजी महाराज ने अपने मौसी के बेटे 2 भाइयों अर्जन और सर्जन की युद्ध भूमि में हत्या कर दी, जब वो घर आए तो उनकी माता बात्सल ने उनसे नाराज़ हो गई और कहा कि आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। कहते हैं कि गोगाजी महाराज उसके बाद में भी चोरी चोरी मिलने के लिए इस महल में आते थे। जब उनकी रानी सरियल तैयार होती थी तब माता बात्सल ने पूछा कि मेरा बेटा तो यहाँ है नहीं, तू किसके लिए तैयार होती है? तब सरियल ने कहा कि वो मेरे से मिलने के लिए आता है, वो आज रात्रि में आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। कहते हैं कि जब रात में गोगाजी महाराज आए तो माता बात्सल उनके पीछे दौड़ी। गोगाजी महाराज यहाँ से दौड़ते हुए हनुमानगढ़ की नौर तहसील में गोगामेड़ी तक गए और फिर वहाँ जमीन में अपने घोड़े सहित जमीन के अंदर समा गए। उनके पीछे उनकी माता बात्सल और रानी सरियल ने भी समाधियाँ ली जो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर बनी हुई। ये वो कमरा है जहाँ वो उनसे मिलने आते थे। देखिए, ये महल का भाग आप देखें ना तो ये किवाड़ ये सब उसी ज़माने के हैं। तो ये वो कमरा है जिसमें आप देखेंगे तो वो छवि दर्शाई गई है। देखिए, माता सरियल की, गोगाजी महाराज की वो छवि दर्शाई गई है और ये दर्शाया गया है कि वो यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आते थे। उनके विवाह के भित्ति चित्र भी यहाँ दर्शाए गए हैं। गोगाजी महाराज के इस कमरे में माता बात्सल की चक्कियाँ रखी हुई, यानी माता बात्सल और उनकी जो दासियाँ होती थी वो जिससे आटा पीसती थी परिवार के लिए, वो चक्कियाँ इस कमरे के अंदर हैं, लेकिन अभी इसके ताला है। महल का जो ये वाला भाग है इसमें आप ऊपर की ओर पेंटिंग देख रहे हैं, ये सब पेंटिंग उसी ज़माने की है। थोड़ा इस साइड में आइए, आपको ध्यान से दिखाऊंगा। ये देखिए आप यहाँ से,
उस साइड में आप पेंटिंग देखिए, इधर आइए, वहाँ पर गोगा जी महाराज की छवि चित्र दिखाए गए। बीच में आपको दिखाई देंगे घोड़े के ऊपर, और साथ ही उनके पिताजी जेवर सिंह जी हैं, उनके सेनापति हैं माता बात्सल। आपको गोगा जी महाराज, तीसरी प्रतिमा जो दिख रही है आपको ऊंट पे, उनमें माता बात्सल गोगा जी महाराज के साथ है। तो ये युद्ध भूमि का छवि चित्र दिखाया गया है। ये पेंटिंग्स जो आप देख रहे हैं ना, ये सब 1100 वर्ष प्राचीन है। यानी उस समय ये सब जो है वो फ्रेस्को पेंटिंग कहलाती थी, जो सब्जियों से बनाई जाती थी। इस महल के इस भाग में भी आप देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, वो देखिए, यहाँ पर आपको ये सब भित्ति चित्र जो दिखाई दे रहे हैं, ये सब 1000 से भी अधिक वर्ष प्राचीन है। माता बात्सल और उनकी जो दासियाँ हुआ करती थी, वो इस चक्की से आटा पीसती थी अपने परिवार के लिए। आज भी जब लक्ष्मी मेला भरता है तो आने वाले सभी भक्त जो हैं वो इस चक्की को एक बार जरूर जलाते हैं। देखिए, काफ़ी प्राचीन है ये, 2 सिल लगे हुए हैं, बाहर की ओर एक लोहे की ग्रिल लगी हुई है, और वो आटा पीसते थे और फिर यहाँ से निकालने के लिए स्थान बना हुआ है जहाँ से वो आटा निकालते थे। ये पूरे पत्थर की शिला हैं। हालांकि अभी ऐसी चाक की जो है वो तो बंद हो गई है। ये काफ़ी प्राचीन है।